अनिला जी, अब ये जो छलावे वाली बात कही जा रही है, जो सपल जी कह रहे हैं, वहां भारी विरोध आपकी पार्टी की सांसद कर रही हैं, लेकिन सपल जी कह रहे हैं कि ये तो छलावा था और इसका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आम लोग समझ रहे हैं। मैं 2-3 बातें यहाँ पे कहना चाह रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि गुरदीप सपल जी आप बहुत सीनियर, बहुत वरिष्ठ और बहुत ही समझदार किस्म के नेता हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप आज अपने नेता की तरह यहाँ पर बैठकर झूठ क्यों पसार रहे हैं। आपकी बात को अभी करेक्ट भी किया। हाँ, सुचरिता जी ने अभी आपकी बात को करेक्ट भी किया, अच्छी तरीके से बताया कि वही पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोई भी दक्षिण राज्य के ऊपर पॉपुलेशन पेनल्टी नहीं पड़ने वाली है। हम 50% सीट्स का और एनहांसमेंट कर रहे हैं सभी राज्यों में, बिल्कुल नहीं कम पड़ने वाली है। और परंतु जिस आधार से राहुल गांधी जी करवाना चाह रहे हैं उसमें कम होंगी, पर जो हम करना चाह रहे हैं उसमें बढ़ेंगी। ठीक है, अभी सुचरिता जी ने बताया कि अमित शाह जी ने सारी चीजें ये रखी, परंतु मुझे ये लगता है कि एक जो मिसोजिनिस्ट सोच है विपक्ष की, वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि महिला के जो प्रेजेंस है वो पार्लियामेंट में और असेंबलीज में बढ़े। अगर मैं बात करती हूँ कांग्रेस की, तो एक परिवार जो इस पार्टी को चलाता है, उनकी महिलाओं का तो आरक्षण है ना, वो जब चाहे जहां चाहे जिस सीट से लड़ सकती है। और वही समाजवादी पार्टी का हाल है। इस परिवार की, अखिलेश यादव जी के परिवार की जो महिलाएं हैं, उनका तो आरक्षण परमानेंट है। जब सदन में बहस भी हो रही थी, अखिलेश जी के पीछे कौन बैठी हुई थी? उनकी धर्मपत्नी, उनके दाएं बाएं कौन बैठे, उनके पीछे और कौन बैठा हुआ, दाएं बाएं कौन बैठे हुए? तब ज्यादातर देख लीजिए जिनके परिवार के सदस्य बैठे हुए होते हैं। इन लोगों का तो आरक्षण है ही, तो ये बाकी महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? देखिए, ये वाला बड़ा चुभने वाला आरोप है, लेकिन ये बीजेपी लगाएगी आप पर नाहिद जी। वो कह रही है कि आपकी अपनी एक चीज और कहना चाहती हूँ, अब आपके लिए डिम्पल जी के लिए उदाहरण दिया जाएगा। जी अनिला जी कंप्लीट कर लीजिए, और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रियंका जी और सोनिया जी का उदाहरण दिया जाएगा। अनिला जी हाँ कंप्लीट कर लीजिए। मैं एक बहुत साधारण सी बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ। मैं नाहिद जी को भी सुन रही थी, बहुत बहुत उत्तेजित आवाज में चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी यहाँ पर बैठकर। मुझे लगता है गुरदीप जी, आप मेनका गांधी जी से रिक्वेस्ट करिएगा कि इंडिया अलायंस की जो महिला नेता हैं उनको एक बार सबक सिखा दें कि किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करके बोलना चाहिए। आज अमित शाह जी ने भी प्रियंका जी की बहुत प्रशंसा करी है कि किस प्रकार से वो बोलती है। तो कोई उत्तेजित होकर बोलने की आवश्यकता नहीं होती है हमेशा। आप संयमित शब्दों में बोल सकती हो। और मैं ये कहूंगी कि आज का दिन एक काले दिन की तरह महिला सशक्तिकरण के इतिहास में लिखा जाएगा कि किस प्रकार से विपक्ष ने मिलकर महिलाओं को कमजोर करने का, एक बार फिर से कमजोर करने का यहाँ पर काम किया है। हम तो इंतजार कर लेंगे। नाहिद जी बैठकर यहाँ हंस रही है ना, बता दीजिए कितने टिकट मिले, कितनी बार जीत कर आई। भाई मैं तो इसका तो जवाब मैं नाहिद जी आपसे भी लूं और इनसे भी लूंगी, सपल जी से। वो कहेंगे कि आपके यहाँ पे तो उन्होंने कहा सीट आरक्षित है, आपके यहाँ तो पता है डिम्पल जी जाएंगी संसद, तो ऐसे में बाकी लोगों को वंचित क्यों रख रहे हैं आप? नहीं, ऐसा है सुचारिता जी, अभी जो भाजपा, वैसे भाजपा तो गिरोह है, कोई दल तो है नहीं। अभी जिस प्रकार से भाजपा की जो नेत्रियां वहां पे बैठ के चीख चिल्ला कर रही हैं, भाई ये नाटक नौटंकी वाली पार्टी है, ताली थाली बजाने वाली पार्टी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो 50-60% नाटक और नौटंकी करते हैं, उनका कोई देखिए, अब मैंने बीच में इनको चुप कराइए। आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? नाटक नौटंकी, नाचने वाली, आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? अच्छा, आप खुद ही अपने आप को नाचने वाली बता रही थी। आप सब लोगों की क्लास लेनी चाहिए कि सौम्यता से कैसे अपनी बात को रखा जाता है। अब नाटक नौटंकी की बात करने लग गई हैं यहाँ पे। मेरी आवाज मत दबाइए। नाटक नौटंकी के विषय में आपको अच्छी तरीके से मैम, महिलाओं की आवाज नहीं दबानी है, तभी तो बुला रहा था। नौटंकी का मुझे बोलने दीजिए ना, मेरा टाइम इनको क्यों दे रही है? अब इनको चुप कराइए। आपका टाइम जवाब दे दीजिए। नहीं, ये चीख चिल्ला वाली पार्टी है, आरक्षण जो है ना, चीख चिल्ला वाली पार्टी है, गिरोह है ये भाई, गिरोह महाडकैतों का गिरोह है। नहीं बैठी थी, डिम्पल यादव जी बैठी हुई थी। आप जवान संभाल कर बात करिए। अरे अब देखिए, हमको बोलने दीजिए सुचारिता, जवान संभाल कर बात करिए। इस तरह से ये सौम्यता रखिए अपनी भाषा में। ये चीख चिल्ला वाली पार्टी को चुप कराइए। यही तो मैं कह रही हूँ कि शांत होकर बैठोगी तो मैं भी शांत होकर उत्तर दूंगी। अब आप जिस भाषा में बोलेंगी उस भाषा में उत्तर दूंगी। देखिए ये क्या है, आप इनका ऑडियो कम कराइए ना। अच्छा बोलिए नाइट, जवाब दीजिए। आ गई है अभी तो इन लोग को और झेलना पड़ेगा ना। उत्तर प्रदेश में 60% खेल तो आप नहीं है समाजवादी पार्टी में रह के, महिलाएं जो है, खेल तो आप
चलिए यूपी की बात हो रही है, यूपी की बात हो रही है। नहीं। मैं एक बार नाहिद जी जवाब देना चाहिए। नाहिद जी जवाब आप दीजिए, आप जवाब दीजिए पहले। देखिए, उत्तर प्रदेश में 60% ओबीसी वर्ग की आबादी है। अब आप ये समझे कि इस समाज की महिलाएं और खुद पुरुष भी दौड़ा कर बीजेपी को दौड़ाएंगे। ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, छुपे बैठे रहेंगे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। अरे बुरी करारी हार होने वाली उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और ये जो किया खेला बंगाल के चुनाव के लिए, वहां भी बंगाल तमिलनाडु में भी महिलाएं आक्रोशित है। अभी देखिएगा, सबक सिखाने का काम करेंगी ओबीसी वर्ग की महिलाएं। और अब आप ये समझिए कि अगर ये जो महिला आरक्षण बिल था, अगर ये ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने का उसमें प्रावधान कर देते तो अभी त्वरित पास हो जाता। ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने में क्या दिक्कत था? ये दिक्कत है ना कि बीजेपी में देखिए, जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की थी वीपी सिंह जी ने, तब बीजेपी के यूथ विंग के अनेकों पदाधिकारियों ने आत्मदाह कर लिया था। और जब नेताजी ने मंडल कमीशन लागू किया था, तब जो है बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने बहुत हंगामा किया। नाहिद जी, मैं एक बार ये कोशिश, देखिए मैं अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहती हूँ कि जो इस वक्त विरोध के स्वर वहां पर हैं, जो बीजेपी इस वक्त बीजेपी की सांसद विरोध कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने विरोध किया इस बिल का। लेकिन देश में देखिए वहां बारिश हो रही है और बीजेपी की तमाम सांसद, जो महिला सांसद हैं, वो वहां खड़ी हैं प्लैकार्ड पकड़कर, और वो कह रही है कि ये जो पार्टी है, ये विरोध, विपक्ष की जो नेता हैं, ये महिला विरोधी हैं। ये प्लैकार्ड पकड़े हुए उन्होंने। अब आप देखिए, अब मैं जरा एक बार सुनवाना चाहती हूँ कि आज देश की संसद में, मतलब लोकसभा के अंदर, क्या कहा जनगणना पर, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ कि परिसीमन हो गया, जनगणना अभी नहीं हुई है और उसमें भी जातीय जनगणना नहीं हुई है। विपक्ष के आरोपों का क्या जवाब दे रहे थे गृह मंत्री, जरा पहले आपको सुनवाती हूँ एक बार। 140 करोड़ की जनता के मन में किसी की भी प्रकार का भ्रांति, कंफ्यूजन न हो, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने जाति जनगणना का जो निर्णय किया है, वो कैबिनेट प्रस्ताव में 26 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है। आरक्षण पाने की योग्यता पहला कारण है। आरक्षण पाने की योग्यता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको कोई प्राप्त कर सके। अब संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मान्यता नहीं है। ये इंडी अलायंस वालों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश में मुस्लिम आरक्षण की डिमांड खड़ी करना चाहते हैं। काल्पनिक एक दक्षिण उत्तर करा है, इसके 5 राज्य है, उसकी 543 सीटों में अभी स्ट्रेंथ है 129। अब ये 129 जो स्ट्रेंथ है, 543 के प्रतिशत निकालते हैं तो 23.76% होती है। अब 50% वृद्धि कर जब ये 5 राज्यों की सीटों का हम आवंटन करते हैं तो 129 से बढ़कर 195 होती है। 129 के बढ़कर सीटें 195 होगी, जिसका 816 में प्रतिशत भार निकालते हैं तो 23.87 आएगा। तो पहले 23.76 था और अब थोड़ा सा बढ़कर 23.87 होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी का नुकसान नहीं। 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। तो मैंने आपको दिखाया वो सारे आरोप जो विपक्ष लगा रहा था और उनके जवाब देश के गृह मंत्री ने संसद में क्या दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, ने फोन किया है टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, अभिषेक बैनर्जी को फोन किया है राहुल गांधी ने। ये खबर हमारे पास आ रही है और राहुल गांधी ने अभिषेक बैनर्जी को शुक्रिया कहा है।